दोस्तों सोचिए, आप जिस ऑफिस या स्कूल में जाते हैं वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो और अगर आप डेली टास्क पूरा ना करो तो आपको जान से मार दिया जाए। आज की मूवी द मेन में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉय नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसकी आंख एक अजीब से रूम में खुलती है जहाँ पर एक मिल रखी हुई थी। अचानक वो उल्टी करने लगता है। उसे कुछ याद नहीं कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। उसका फोन कहीं गायब था। यहाँ पर दीवार भी काफी ऊंची थी और दरवाजे भी लॉक थे। जब वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है तो उसे पास के एयर वेंट से किसी की आवाज आती है जो उसे चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन उस आदमी को जल्द समझ आता है कि जो यहाँ पर नया है। वो जॉय को कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हुआ बताता है कि जॉय को एक डोज दिया गया जिसके साइड इफेक्ट की वजह से वो कुछ दिन डिप्रेस्ड रहेगा। वो उसे कहता है कि कल का दिन काफी मुश्किल होने वाला है। फिर वो आदमी जॉय को कहता है कि वो अपना कामकाज करने जा रहा है और फिर जॉय से बात करना बंद करता है। जॉय कूद कर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जब वो रोने लगता है तो उसे बाहर से एक सीटी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि दरवाजे पर बने एक होल से कोई खाना और पानी अंदर फेंकता है। जॉय भागता हुआ दरवाजे के पास जाता है और उस आदमी से मदद मांगते हुए कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे उसका ध्यान रखना है। लेकिन ये आदमी जॉय के हाथ पर मारता है और उस होल को बंद करके वहाँ से चला जाता है। जॉय रात में अपने हाथ पर टाई बांधता है और खाना खाता है जो उसे दिया गया था। अचानक उसे दीवार पर एक लाइट पड़ती हुई नजर आती है और उसे एक एआई की आवाज सुनाई देती है जो पहले जॉय को वेलकम करती है। एआई उसे कहता है कि वो एडवांस्ड करियर ट्रेनिंग में है। जॉय उससे कई सवाल पूछता है लेकिन एआई उसे किसी सवाल का जवाब नहीं देता। इसके बाद दीवार से लोगो हट जाता है और वहाँ पर कुछ नंबर्स आ जाते हैं। जॉय को लगता है कि कुछ टूट गया है लेकिन वेंटिलेटर से स्ट्रेंजर उससे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो उससे कहता है कि ये नंबर्स असल में मिडनाइट होने तक का काउंटडाउन है। वो उसे ये नहीं बताता कि आगे क्या होगा। जॉय उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सारी बातें बताए लेकिन उसकी आवाज की वजह से बाकी वर्कर्स को सोने में परेशानी होने लगती है और सभी उस पर चिल्लाने लगते हैं। स्ट्रेंजर उससे एक्सप्लेन करता है कि ये सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इनकी कंपनी इन पर खुश नहीं है। जॉय ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद भी मलाड नाम की किसी कंपनी में काम करता है। इसके बाद जॉय सो जाता है लेकिन आधी रात में ही वो उठ जाता है क्योंकि उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि एक एम्प्लॉय को खत्म करने के लिए ले जाया जा रहा है। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर जॉय काफी डर जाता है। जॉय अपने कान बंद करने की कोशिश कर रहा था जब एआई की आवाज उसे कहती है कि ये एक जिम्मेदार एम्प्लॉय ना बनने की सजा है। अगली सुबह गार्ड उसके लिए और खाना लेकर आता है और वो जॉय को बताता है कि ये सेल बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए नहीं तो इसके लिए उसे पनिशमेंट दी जाएगी। रूम के कॉर्नर में एक टॉयलेट होल था जहाँ पर सारा कूड़ा फेंक देना चाहिए। स्ट्रेंजर उसे वार्न करता है कि वो किसी भी तरह के रूल्स को उल्लंघन ना करे। जॉय अपने खाने का खाली पैकेट टॉयलेट होल में फेंकता है जहाँ से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। जिसके बाद उसे जमीन पर कुछ दिखाई देता है। थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद वो एक हड्डी का ढांचा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। स्ट्रेंजर उससे कहता है कि ये पुराना एम्प्लॉय है जो पहले इस रूम में रहता था और अब वो मर चुका है। जॉय उसकी इस बात पर यकीन करने से मना कर देता क्योंकि बहुत पावरफुल कंपनी भी इतने सारे एम्प्लॉयज की डेथ को छुपा नहीं सकती। लेकिन स्ट्रेंजर उसे एक्सप्लेन करता है कि ये उन सभी के कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही सब कुछ लिखा गया था जिसमें सबने बिना पढ़े और देखे सिग्नेचर कर दिया था जिससे उन सभी लोगों की कंसेंट भी कंपनी को मिल गई। अचानक एआई जॉय से कुछ कहने लगता है और जॉय उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने 10 साल इस कंपनी में काम किया है और इसके बाद भी उसे ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। वो काफी देर तक चिल्लाता रहता है और आखिर में एआई जॉय को चुप कराने के लिए एक बहुत तेज अलार्म बजाना शुरू करता है जिसकी आवाज से जॉय चुप हो जाता है और फिर एआई उसे कहता है कि उसकी एडवांस करियर ट्रेनिंग आज से शुरू होती है। जॉय को एक्सप्लेन किया जाता है कि पिछले कुछ महीनों से उसकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगी थी और वो अपने पर्सनल कामों को ज्यादा वक्त देने लगा था जिस वजह से पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस डाउन जाने लगी थी। और ये नई जॉब जॉय को अच्छा एम्प्लॉय बनने में मदद करेगी। उसका काम सुबह 6 बजे शुरू होगा और रात को 10 बजे खत्म होगा। बाकी बचे हुए टाइम में जॉय जो भी करना चाहिए वो कर सकता है। उसका काम यहाँ पर रखी मिल को पुश करना है। हर एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने पर उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा और डेली उसे 50 पॉइंट कंप्लीट करने होंगे। लेकिन अगर वो इसे कंप्लीट करने में कामयाब नहीं होता तो उसे पनिश किया जाएगा और दिन के एंड में जिस एम्प्लॉय के पास सबसे कम पॉइंट्स होंगे उसे जान से मार दिया जाएगा। जॉय परेशान हो जाता है और एआई से माफी मांगते हुए कहता है कि वो घर जाना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। लेकिन स्ट्रेंजर उससे कहता है कि रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है।
कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और कोई भी इस जगह से बाहर भी नहीं निकल सकता। वो जोई को एडवाइस देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे सिर्फ अपना काम करना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जोई मिल चलाना शुरू करता है, लेकिन वो मिल को हिला भी नहीं पाता क्योंकि मिल काफी पुरानी थी और उस पर जंग भी लगा था। इसके बाद भी जोई काफी जान लगाता है और पहला चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इसके लिए एआई उसे कांग्रेचुलेट करता है और एक एड प्ले करता है। जोई कड़ी धूप में पूरा दिन मिल को धक्का लगाता है। एआई बार बार एक एड भी चलाता है। रात में जब जोई सोने के लिए जाता है तो उसे उस एम्प्लॉय की आवाज सुनाई देती है जिसे आज टर्मिनेट किया जा रहा था और उसे मारने के लिए ले जा रहा था। एआई उस आदमी की चीखों को दबाने के लिए और एड्स चलाना शुरू करता है। अगली सुबह जोई को ब्रेकफास्ट दिया जाता है और वो स्ट्रेंजर से पूछता है कि अगर सबसे कम काम करने वाले को टर्मिनेट ही करना है तो डेली मिनिमम कोटा देने का क्या मतलब। वो आदमी उसे कहता है कि कितना भी अच्छा कर लिया जाए उसे कभी अच्छा नहीं माना जाता। जब उसे पता चलता है कि जोई ने कल 100 चक्कर पूरे किए तो वो उसे वार्न करता है कि वो कभी किसी को अपना कोटा ना बताए, नहीं तो लोग हमेशा से उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही वो जोई को ये भी कहता है उसे डेली खुद को जिंदा करने के लिए काम करना है, लेकिन उसे इतना भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो एआई उससे हमेशा ज्यादा काम ही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगा। जब जोई अपना आज का कोटा पर काम करना शुरू करता है तो वो अपनी वाइफ केट के बारे में सोचने लगता है। जब उसने अपनी फैमिली के लिए एक नया घर लिया था, केट थोड़ा परेशान थी क्योंकि कंपनी ने उन्हें एक बहुत एक्सपेंसिव जगह दी थी, लेकिन जोई उससे कहता है कि इसके लिए वो इतनी मेहनत करता है। अगले दिन केट की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी जिसके लिए जोई को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी और जोई को छुट्टी लेने पे परेशानी हो रही थी। केट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि जोई का ध्यान फैमिली से ज्यादा अपने काम पर रहता है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि जोई ने अपना आज का कोटा 150 तक पूरा कर लिया था। तभी उसे दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो जोई डर जाता है, लेकिन तब गार्ड उसे कपड़े उतारने को कहता है और फिर गेट ओपन करता है। जोई कॉरिडोर पर आता है पर उस पर पानी डाला जाता है और उसे नहाने को कहा जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जब जोई मिल पर काफी मेहनत करता है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान और थक जाता था। वो कभी कभी उस स्ट्रेंजर से बात करता है जो उसे बताता है कि असल में मिल से कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ हमसे फालतू में काम करवा रहे हैं, हमें सबक सिखाने के लिए। एक दिन जब गर्मी काफी तेज हो रही थी तो जोई एक ही बार में अपनी बोतल से पूरा पानी पी लेता है, लेकिन जब वो और पानी मांगता है तो वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि वो लोग सिर्फ उन्हें इतना ही पानी देते हैं जिससे ये सभी जिंदा रह सके। वो जोई को सजेस्ट करता है कि अगर जोई पानी पीना चाहता है तो वो अपना टॉयलेट पी सकता है, लेकिन यह आइडिया जोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जोई केट के बारे में सोचता हुआ अपना काम करने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे केट हॉस्पिटल के बिल्स को लेकर परेशान होने लगी थी और वो केट से प्रॉमिस करता है कि वो और मेहनत करेगा। जब केट उससे कहती है कि वो अकेला जॉब नहीं कर सकता, जोई केट को अपने ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि इस टाइम में काम का प्रेशर लेना बेबी के लिए खतरनाक हो सकता है। केट उससे कहती है कि अगर वो भी काम नहीं करेगी तो ये घर भी उनसे छीन लिया जाएगा। मलार कंपनी कई सालों से प्रॉमिस करती हुई आई कि वो जोई को प्रमोशन देगी, लेकिन केट को लगता है कि वो बस झूठ कहते हैं। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि दिन खत्म होता है और जोई थक कर बैठ जाता है और एआई उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि उसने आज के दिन में 370 चक्कर कंप्लीट किए, जो कि एक आउटस्टैंडिंग काम है। जोई की नजर मिल के हैंडल पर पड़ती है जहाँ पर एलेक्स नाम के किसी आदमी का नाम लिखा था, जो कि शायद पिछले किसी वर्कर का नाम था। जब वो स्ट्रेंजर आदमी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि एलेक्स यहाँ पर एक वर्कर था, जो कि एक ही ऐसा इंसान था जो यहाँ से बाहर निकल पाया है। अगले दिन जोई को इतना अच्छा कोटा कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाता है, एक पेन जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। जोई कहता है कि ये पेन उसके किसी काम का नहीं है। अचानक वो देखता है कि उसका डेली कोटा 50 से बढ़कर 370 कर दिया गया है। जोई गुस्से में अपने हाथ दिखाता है जिन पर छाले पड़ चुके थे और कहता है कि अब वो ये काम नहीं कर सकता। एआई इस बात का जवाब में कहता है कि ह्यूमन को सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, जिसके बाद इंसान सब कुछ कर सकता है। ये बात सुनकर जोई कंपनी की इंसल्ट करते हुए दीवार पर पेन फेंक देता है। इसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देता है और देखता है कि एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद भी उसे कोई पॉइंट नहीं दिया गया और उसकी जगह क्लॉक पर एक एक्स लिख दिया गया। वो आदमी उससे कहता है कि एक्स का मतलब पेनल्टी है। अब एक पॉइंट स्कोर करने के लिए जोई को 2 चक्कर कंप्लीट करने पड़ेंगे और अगर एक और एक्स उसे फ्यूचर में मिलता है तो उसे 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर 8 और फिर 16। जोई के पास 740 चक्कर लगाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो काफी मेहनत करने लगता है। वो आखिर में काफी ज्यादा थक जाता है और हार मान लेता है।
जब उस आदमी को पता चलता है कि जॉय को 740 राउंड कंप्लीट करने हैं, तो वो जॉय पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसकी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। कुछ समय बाद एआई अनाउंस करता है कि उसका वर्क डे खत्म हो चुका है और उसने आज का कोटा पूरा नहीं किया, इसलिए जॉय पेनल्टी के बारे में पूछता है। एआई उससे कहता है कि पेनल्टी उसे अपनी गलती की वजह से ही मिली है। अचानक केट की प्रोफाइल दीवार पर दिखाई देती है और एआई उसे धमकी देते हुए कहता है कि वो उसे किडनैप करके यहाँ पर काम करवाने के लिए लेके आएंगे। जॉय माफी मांगते हुए कहता है कि वो कल से अपना पूरा कोटा कंप्लीट करेगा। एआई उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि अगर वो कल का कोटा पूरा कर लेता है तो उसकी पेनल्टी हटा दी जाएगी। एआई उसे एक और चैलेंज देता है और एक बड़ी सी रेड लाइट उसके रूम के ऊपर लगा देता है। 12 बजे के बाद जिस वर्कर को टर्मिनेट किया जा रहा था उसके चिल्लाने की आवाज आती है और साथ ही इस लाइट की वजह से भी जॉय रात को ठीक से सो नहीं पाता। अगले दिन जॉय अपने हाथ को जैकेट से कवर करता है ताकि उसके हाथों पर दर्द ना हो। उसके आज के काम को रेड लाइट और भी मुश्किल बना रही थी। जॉय इस प्रोसेस से इतना परेशान हो चुका था कि उसे अपना ही हेलुसिनेशन सामने दिखने लगा, जो कि इस बात पर जॉय का मजाक उड़ाने लगा कि जॉय को अब भी हार्ड वर्क पर भरोसा है। उसका हेलुसिनेशन केट और उसके बेबी के बारे में बात करता है, जिससे जॉय मोटिवेट होकर अपने आज के कोटे को कंप्लीट करने के लिए और जान लगाता है और सिर्फ 1 सेकंड पहले ही उसे कंप्लीट करता है। एआई अनाउंस करता है कि जॉय की पेनल्टी हटा दी गई है और रेड लाइट भी डिसअपीयर हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जब जॉय की नींद खुलती है तो एआई उसके काम को अप्रिशिएट करने के लिए एक छोटा सा क्लिप दिखाता है जिसमें केट अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ हॉस्पिटल में होती है। जॉय इस बात को लेकर रोने लगता है कि वो अब बाप बन चुका है और वो इतने इम्पोर्टेंट टाइम में अपनी फैमिली के साथ नहीं है। कुछ ही देर बाद जॉय स्ट्रेंजर से पूछता है कि एलेक्स यहाँ से बाहर कैसे निकला, क्योंकि वो खुद भी बाहर निकलने का ट्राई करना चाहता है। पहले तो वो आदमी इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन जब जॉय उससे कहता है कि वो अपने बच्चे से कभी मिल नहीं पाएगा तो उसे जॉय के लिए बुरा लगता है। वो आदमी जॉय को पिलर के पीछे वाला दीवार पर एक स्पॉट के बारे में बताता है, जिसके बाद जॉय तुरंत ही उस स्पॉट के पास जाता है। जॉय को गौर से देखने पर दीवार पर एक सर्कुलर एरिया दिखाई देता है, जिसे बाद में दोबारा से भरा गया था, जिसका मतलब है कि किसी ने यहाँ पर एक होल बनाया था। जॉय दीवार के उस एरिया को अपने पेन से खोदने लगता है और सोचता है कि ये कंपनी इतनी कंजूस है कि इस होल को वो ठीक से भर भी नहीं पाई। काफी दिन बीत जाते हैं और जॉय काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानता और रोज अपना कोटा पूरा करने के बाद उस होल को खोदता रहता है। आखिर में जब वो होल काफी बड़ा हो जाता है तो जॉय रेंगते हुए उस होल से बाहर निकल जाता है, जहाँ काफी अंधेरा था। जॉय ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि तभी एक गार्ड आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसकी आंख दोबारा अपने रूम पर खुलती, जहाँ पर वो देखता है कि उस होल को दोबारा भरा जा चुका है। एआई उसे काफी डांटता है और उसे पनिशमेंट के लिए 1000 राउंड करने का कोटा देता है। जॉय को पता चलता है कि उस स्ट्रेंजर की टांग भी गार्ड ने तोड़ दी गई है, क्योंकि उसने जॉय की मदद करनी चाहिए। जॉय उससे माफी मांगता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो अब काम भी नहीं कर सकता और बताता है कि यहाँ पर उन लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि इसे एल्गोरिदम से कंट्रोल किया जाता है। उस स्ट्रेंजर आदमी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम उसने खुद डिजाइन किया था जब वो आईटी में काम करता था। वो कहता है कि ह्यूमंस एआई के सामने बहस नहीं कर सकते। उसकी इस बात से जॉय को एक आइडिया मिलती है। वो कहता है कि अगर एआई सिर्फ रूल्स को फॉलो करता है तो अगर कोई बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जिसके बाद किसी के पास भी कोई भी पॉइंट्स नहीं होंगे और डे के एंड में सबका टाई हो जाएगा, तो किसी को भी नहीं मारा जाएगा। वो आदमी उससे कहता है कि डेंजरस है, लेकिन जॉय कहता है कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जॉय अपने मिल के ऊपर चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों को कहता है इस कंपनी में हार्ड वर्क करके उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। वो कहता है कि अगर वो आज काम नहीं करेंगे तो कोई भी मारा नहीं जाएगा। सभी एम्प्लॉयज उसकी बात मानते हैं और जब वर्क डे स्टार्ट होता है तो कोई भी काम करना शुरू नहीं करता। जॉय काफी खुश होता है और सोचता है कि उसने कर दिखाया। लेकिन जब दिन खत्म होने वाला था तो एआई अनाउंस करता है कि जिन जिन एम्प्लॉयज के 0 पॉइंट्स होंगे उन सभी को मार दिया जाएगा। इस बात से डरकर सभी एम्प्लॉयज काम करने लगते हैं और जॉय की बात को इग्नोर करते हुए जो उन्हें काम करने से मना कर रहा था, वो स्ट्रेंजर जॉय से कहता है कि जॉय का बेटा लकी है जो उसे उसके जैसे पिता मिले हैं, लेकिन अगर वो अपने बेटे से मिलना चाहता है तो उसे वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। जॉय के पास अब दोबारा काम करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो दोबारा मिल चलाना शुरू करता है। उसी रात वो स्ट्रेंजर जानता था कि आज उसने टारगेट कंप्लीट ना किया है, इसलिए आज उसे मार दिया जाएगा। इसलिए वो एक कन्फेशन करता है और जॉय को बताता है कि उसका नाम ही एलेक्स है
और वो बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन जोई की तरह वो भी पकड़ा गया। उसने जोई को ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जोई बचकर निकल जाएगा। एलेक्स को बस इस बात का रिग्रेट है कि उसने इस जगह को जलाया क्यों नहीं। जोई उसे गुड बाय कहता है और एलेक्स को टर्मिनेट करने पर उसकी आवाज सुनकर जोई रोने लगता है। अगली सुबह एआई जोई को मोटिवेट करने के लिए एक और प्रेजेंट देता है। वो केट की एक क्लिप उसे दिखाता है जिसमें केट अपने बच्चे के साथ थी जो कि अब चलने लगा था। जो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने इतना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया और कंपनी पर चिल्लाने लगता है और काफी गाली देता है कि उन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया। एआई को उसका ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है और वो उसे टर्मिनेट करने का डिसाइड करता है। दरवाजा खुलता है और रूम के चारों तरफ काफी सारे लोग खड़े हो जाते हैं। इसके बाद एक गार्ड आता है जो जोई की डेथ के लिए एक इंजेक्शन रेडी करता है। इससे जोई काफी गुस्सा हो जाता है और गार्ड के ऊपर चढ़कर उसे मारना शुरू करता है। सभी लोगों के ऊपर खून फैल जाता है और एआई अनाउंस करता है कि गार्ड अपनी ड्यूटी करने में फेल हुआ जिसके लिए उसे टर्मिनेट किया जाएगा। और क्योंकि जोई उस टास्क को कंप्लीट कर रहा है तो उसे लेवल 9 पर प्रमोट किया जाएगा। जोई को अचानक रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है और वो पीछे हट जाता है। जोई चिल्लाने लगता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और ना ही वो कंपनी के लिए मॉन्स्टर बनेगा, इसलिए वो क्विट करता है। अचानक वो शॉक होता है जब वो देखता है कि वो एक नॉर्मल ऑफिस में बैठा है जहाँ पर उसके सिर पर काफी सारी मशीन्स कनेक्टेड है और वही काफी सारे एम्प्लॉयज भी है। उसे पता चलता है कि ये कंपनी की एडवांस करियर ट्रेनिंग चल रही थी। एक कोवर्कर जो दिखने में गार्ड की तरह था जोई को बताता है कि जोई ने खुद इस प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर किया था और उसे यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 60 मिनट ही हुए हैं। इसका मतलब है कि उसका बेबी अभी पैदा नहीं हुआ है। जोई लेवल 8 पर ही अटक रखा था जिस वजह से उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। और ऐसा इसलिए नहीं कि वो उस काबिल नहीं है बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसे और बेहतर बनने का चैलेंज दिया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में उसकी प्रोडक्टिविटी और लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज हुई और इसलिए उसे लेवल 9 पर शिफ्ट किया जाएगा। उसके सिर से मशीन हटाने के बाद उसे दूसरे ऑफिस में ले जाया जाता है जहाँ उसे एक न्यू एआई वेलकम करता है। जोई को अब भी उस रूम के विजन आ रहे थे। ये रूम छोटा और सिंपल था। जोई से एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट सीक्रेट है और जोई अपनी वाइफ के लिए उसे साइन करता है। जब वो आदमी चला जाता है तो जोई अपनी वाइफ केट को कॉल करता है और उसकी आवाज सुनने के बाद रोने लगता है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वो कहता है कि वो इस कंपनी को पूरी तरह से जलाकर राख कर देगा और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।